राधे राधे बहनों, माताओं, आप लोग प्रयागी पंडिताइन के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। अब आप लोगों को करवा चौथ के बारे में बताना है कि व्रत कैसे रहा जाता है, किस पक्ष में पड़ता है। हम आप लोग को बता रहे हैं बहनों, माताएं, आप लोग ध्यान से सुनिए। हम आप लोग अच्छे से विधि से बताऊंगी। दोस्तों बहनों, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि पड़ती है। करवा चौथ पड़ता है 20 अक्टूबर को। करवा चौथ पड़ रहा है इस बार और रविवार के दिन है बहनों। मैं आप लोग को जानकारी दे रही हूँ कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। आप लोग देखिए, सुनिए। और मेरा हम आप लोग कैसे उठाना चाहिए, कैसे रहना है बहनों। आप लोग बहन जो छोटी मेरी बहनें हैं, मातें हैं, सब लोग आप सुनिए। मैं बताती हूँ कैसे रहा जाता है, कैसे विधि इसका है। आप लोग सुनिए बहन। शनिवार रात को आप जो भी भोजन बनाइए आप अच्छे से खाइए और खा के आप मंजन कर लीजिए, क्योंकि दांत साफ कर लीजिए। उसके बाद रात भर व्रत रहिए आराम से। सुबह के समय सरगी करिए ज़रूर है। सरगी करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि सास के हाथ से सरगी करेंगी तो आपको बहुत सौभाग्य, अखंड सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि सास देती हैं हाथ से सरगी खिलाती हैं बहुओं को, तो बहुत अच्छा बहनें होती है। तो माताएं बहनों के सरगी में क्या खाया जाता है, क्योंकि बहुत बहनें हैं तबीयत खराब है, डिलीवरी है, बीमार हैं, चक्कर आ जाए, तो आप सरगी में आप अपने सास के हाथ से ज़रूर खाइए। आप फल खा लीजिए, जूस पी लीजिए, मीठा खा लीजिए। आप भोरे में 5 से 4 के बीच में खाइए, क्योंकि सूर्य उदय न हो रहा है तब आप सरगी कर लीजिए। बहुत फलित होता है बहनों। सूर्योदय होने के 2 घंटा पहले आप सरगी कर सकती हैं। मगर बहनों, आपसे एक यही है कि आप सास के हाथ से खाएं। नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब तो आप अपने से कर लीजिए। हैं तो उनको आप उनके हाथ से आपकी कोई तकलीफ है तो आप फलाहार अन्न न खाइए, आप इसको खाइए, फल, जूस और मिठाई, इसको सब खा लीजिए। आपको तकलीफ, जैसे बहुत से बहनें हैं उनको दिक्कत है, तो बहनों उसके बाद आप दिन बहनों सुबह फिर सरगी करने के बाद आपका व्रत शुरू हो जाए, चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगा। आप दिन भर व्रत निराजली रहिए अपने पति के लिए, आप बढ़िया सौभाग्य रहिए। उसके व्रत में आप सुहागिन भी रहती हैं, कुमारी भी रहना चाहती हैं। आप नहीं, जिसका व्रत नहीं उठा पाई हैं तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप रह सकती हैं, आप उठा लीजिए। क्योंकि खरमास इस बार नहीं लगा, मलमास नहीं लगा है। क्योंकि मलमास जब लग जाता है तो उसमें व्रत नहीं रहा जाता है। आप इस बार जिसका नहीं रह पाती, किसी कोई प्रॉब्लम है, किसी दिक्कत है तो उसमें नहीं रह पाती हैं, तो आप इस बार अच्छे से आप रहिए। आप करवा चौथ को व्रत उठाइए, करिए। आप जैसे करने लायक नहीं हैं, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी बाल धुलने का है, तो आप उसमें पूजा मत करिए, व्रत रहिए। व्रत को आप न, आपके घर में सूतक है तो आप व्रत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत न छोड़िए, व्रत रहिए और चढ़ाइए ना। और जो औरतों को प्रॉब्लम है वो तो आप जानती हैं बहनों की, सबको प्रॉब्लम रहती है। आप उसमें छूने लायक नहीं है तो आप किसी से अपना सारी चीज़ों, किसी कन्याएं से, अगल बगल पड़ोसी हैं, घर में से भी चढ़वा सकती हैं। कर दे अपने पति से चढ़वाएंगी तो और बढ़िया फलित होगा। नहीं, देवरानी जेठानी आप किसी से चढ़वा लीजिए, क्योंकि उसमें पूजा नहीं किया जाता। 6 दिन तक पूजा नहीं, 6 दिन हो गई हैं तो आप पूजा करिए, और नहीं हुई हैं तो आप ना करिए। बहनों, शाम को आप दिन भर रहेंगी, शाम को 5:45 पे व्रत शुरू है। हाँ, पूजा के समय है। आप लोग तैयार कर लीजिए, पकवान बना लीजिए। पकवान में कढ़ी, चावल, बड़े, सब्जी बनाइए। और आप लोग की एक सीक्रेट बात बता रहे हैं कि जो करवा चौथ में लगता है, 12 फरा ज़रूर बनाइएगा। फरा बनाइए, फरा करवा भगवान के बहुत पसंद है। और उसके बाद आप चावल के लड्डू बनाइएगा। चावल के लड्डू उनको बहुत प्रिय है। आप चावल थोड़ा से धुल लीजिए सुबह साफ करके। करवा भगवान को 2 करवा लाइए, आप सब सारी सामान लाइए, उनका फ़ोटो रख के आप बढ़िया की चौकी बिछा लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उस पे उनका फ़ोटो रखिए और करवा रखिए। आप रख के बढ़िया चौकी डरिए कि उस पे लाल वस्त्र बिछाइए, और उसके बाद करवा फ़ोटो रखिए भगवान को, देवी को। और 2 करवा लाइए, एक में आप जल भरिए, एक में उन करवा में मीठा भरिए, चिवड़ा, गट्टा सारी चीज़ भर के उसके ऊपर को जो सराही जाती है, सराही लंबी से जाती है, उसी तो उसमें खोस दीजिए। आप दीपक जलाइए, एक जल रखिए
और बढ़िया दीपक जाओ। फल में आप सिंघाड़ा ले लीजिए, केला ले लीजिए, मिठाई मंगा लीजिए, सारी श्रृंगार की चीज़ मंगा लीजिए। आप सास को सारे कपड़े चढ़ाइए। श्रृंगार सास सुहागिन है तो बहनों आप उनको अर्पण करिए सारी चीज़, उनका चरण छूइए, उनकी सौभाग्य आशीर्वाद। बहन बहुत बहनें उस बहनों लोग कहती हैं कि बैना क्या होता है, तो बैना उसी चीज़ है। आप थाली में भर के आप सास को अर्पण करिए, उसी को बैना बोलती हैं। उसी को अब आप दे के जैसे सास जैसे विधवा हैं, नहीं ससुर जी हैं, तो आप उनको बहनों आप उनको नहीं लेने लायक हैं सास जी, तो आप उनको शाल अर्पण कर दीजिए, साड़ी कर दीजिए। और नहीं है तो आप उनको पैसा दे के पैर छू लीजिए। और जो सुहागिन सामान है, आप अगल बगल व्यवहार है, आप अपनी बड़ी जेठानी को दे दीजिए। किसी को आप सारे श्रृंगार के सामान, साड़ी, कपड़ा दे के आप उनसे आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद फिर आप पूजा करिए अच्छे से। फिर 7:50 पे आप पूजा समाप्त हो जाए, मुहूर्त बढ़िया मुहूर्त नहीं है, उसके बाद आप पारण करिए, जाइए आप जल थोड़ा सा पिए खाइए। व्रत हो गया। आप इसी तरह आप व्रत को करिए। और बहनों आप लोग पूरे 16 श्रृंगार करिए। और आप लहंगा है तो आप शादी का लहंगा पहन के करिए बहनों, और नहीं है तो आप लाल साड़ी ज़रूर पहनिए, लाल और पिंक पहनिए। इसमें बहुत करवा माता बहुत खुश होती हैं। आप 16 श्रृंगार में सारे श्रृंगार करिए बढ़िया से, नथिया पहनिए, बिंदी लगाइए, ये सब बहुत करवा माता बहुत आप लोग अच्छे से करवा चौथ। बहनों आप लोग को इस व्रत को आप लोग के अच्छे कुशल मंगल से आप लोग को व्रत बीते, आप लोग को दोनों लोग को जोड़ी बने रहे। करवा चौथ पे आप लोग के पावन व्रत को कुशल मंगल से आप लोग बढ़िया मनाइए। जो करवा चौथ की शुभकामना है, आप लोग को मंगल हो, शुभ हो। आप लोग को कोई और व्रत के बारे में, आप लोग के करवा के बारे में, कुछ और करवा चौथ के बारे में पूछना हो तो अभी 2 दिन के मोहलत है, आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। हम आप लोग को अच्छे से बताऊंगी। नहीं तो आप इसी तरह आप करिए, देखिए आपको कुछ मंगल होगा, शुभ होगा बढ़िया। ये मेरा आप लोग के करवा को पसंद आए, अच्छा लगे तो आप लोग और कमेंट कर पूछिए। और भी मेरी वीडियोस अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए। हम आप लोग दो बहनों आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक। बहनों आप लोग को व्रत, त्यौहार, मुहूर्त आप लोग को ऐसे बताते रहूँगी। आप लोग हर तिथि हर मुहूर्त हर चीज़ बताऊँगी, आप लोग अच्छे से बताऊँगी। आप लोग कमेंट करके हमसे बताइए, और आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। सब आप धन्यवाद। आप लोग को करवा चौथ की तरफ से आप लोग को कुशल मंगल से हो। राधे राधे।